राधे फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह के बाद डायरेक्ट मैं अब मिल रही हूँ आप लोग से, क्योंकि बीच में हमने शॉर्ट वगैरह बनाया था, वीडियो डाला वगैरह था। उसके बाद मोबाइल ऑफ हो गया 2 बजते बजते, तो फिर कुछ शूट नहीं हो पाया। फिर लाइट आया, चार्ज किया हमने। अभी मैंने पूजा कर लिया है शाम वाला, तो अभी मैं चलती हूँ इस कपड़े का तह लगाने। और ये कल जो शाम को कपड़ा धुले थे, तो वो कपड़ा भी पड़ा है यहाँ पे। और सुबह तक वो जैसे थोड़ा थोड़ा नमी था कपड़े में, तो मैं छोड़ दी थी ऐसे ही फैन के नीचे कि सूख जाएगा अच्छे से। तो अब मैं चलती हूँ, इसको तह लगा के हटा देती हूँ पहले, और फिर किचन में चलेंगे। तो तब तक दूध आ जाएगा, फिर चाय बनाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत, आज बहुत सारे शॉर्ट बनाए हमने। पूरा दिन हमारा वीडियो का ही काम होता है। आजकल मैं घर का काम कम कर दी हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो बहुत चैनल ग्रो नहीं होगा वैसे, तो मेहनत करना है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जो ज़रूरी काम है, मतलब थोड़ा बहुत, और नहीं, और तो सारे काम, कौन सा काम इंसान छोड़ेगा घर का। बहुत सारे शॉर्ट पड़े हैं आज, तो आप लोग जाके देखिएगा। जो नहीं देखा होगा देखिएगा। आजकल हमारा बहुत ज़्यादा वीडियो पे मैं फोकस कर रही हूँ, क्योंकि देखिए यूट्यूब का जो रूल है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। अगर चैनल ग्रो नहीं हुआ तो बहुत परेशानी हो जाएगी। तो मैं पूरा दिलो जान लगा दी हूँ, और कि चैनल ग्रो हो जाए। अभी मैं चल रही हूँ, तो थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मेंटली इंसान थक जाता है। तो मैं चल रही हूँ, अभी दूध आ जाएगा तो चाय बनाएंगे। तब तक कपड़े तह लगा रहे हैं। फिर मैं सहजन काट के रख दी हूँ छील उल के। उसके बाद खाना बनाएंगे। खाना बनाने के बाद वीडियो एडिट करेंगे। बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक फिर सोए होंगे। नींद भी बहुत तेज़ आ रही है, पता नहीं क्या दाना हुआ है। चलिए। और यहाँ पे हम पतिदेव से बात कर रहे थे, उन्हीं से पूछ रहे थे हाल चाल। वही फ़ोन किए थे कि हम इसमें एडमिट करने को नहीं तैयार हैं सब। तो कुछ देर किए थे सब, उसके बाद भेज रहे हैं मेडिकल में उनको। पता नहीं क्यों भेज रहे हैं सब। तो एम्स में एडमिट ही नहीं कर रहे थे सब। पूरा दिन किए थे सब, उसके बाद शाम को कह रहे थे कि ले जाइए मेडिकल में। तो उसके बाद मेडिकल में तो एडमिट नहीं वो करना है, क्योंकि प्राइवेट में बेशक किया जाए, मेडिकल में नहीं ध्यान देते हैं उतना लोग। तो इसी वजह से प्राइवेट में ही देखते हैं। तो वही बात कर रहे थे कि एम्स पहुंच गए थे हस्बैंड कोर्ट से बाहर में। तो सुन के दुख हो रहा था थोड़ा सा, और परेशान भी हम लोग हैं कि क्या हो गया है। हेलो एवरीवन, अभी फ्रेंड्स बच चुके हैं। देखिए सामान हो गया है। पता नहीं आप लोग को दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा, शायद नहीं दिख पा रहा। 9:15 हो गया है। अभी मैं दलिया बना रही हूँ। तो आज मेरा मन दलिया ही हो रहा था, और आज हस्बैंड बाहर से खा के आएंगे। देखते हैं, शायद वो, क्योंकि जिनका तबीयत खराब था वो एम्स में एडमिट है। तो वहीं पे हस्बैंड कोर्ट से बाहर चले गए। उनको, उनके दोस्त हैं वो, तो वो लोग दोनों लोग एक ही साथ काम करते हैं। तो कल जहाँ गए थे वहीं उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अटैक वगैरह शायद आया है, भगवान जाने मुझे। लेकिन यही कह रहे हैं लोग,
शायद अटैक ही आया है, यही रिपोर्ट में आया है। डर लगता है ये सब बातें कहने में भी, किसी से डर लगता है कि भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो। तो एडमिट है वहीं इमरजेंसी में, तो वहीं गए हैं। तो वो शायद उधर से वो बोल रहे हैं कि तुम अपने लिए बना लेना कुछ, और मैं थक भी गई हूँ, मेरे सर में दर्द भी हो रहा है। और उसके बाद से मैं अभी दलिया बनाई हूँ और मैं यही ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। मैं अपना होता तो कुछ भी नहीं बनाती, यही ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी और उसके बाद से यही देंगे और खाएंगे भी वही प्रसाद। सिंपल सा बनाया, कुछ भी नहीं डाला है, बच्चों वाला ही बनाया। और आँख में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना, एडिटिंग वगैरह करने से बहुत ज़्यादा आँखों पे असर पड़ता है। और देखिए ये मेरा पहला चश्मा था, मैं दिखा के आँख लाई थी। अब पता नहीं इसमें एक शीशा इसका गिर गया था। हस्बैंड बहुत ज़्यादा चश्मा तोड़ते हैं, तो एक बार वो मेरे दोनों का एक ही पावर लगता है, तो इसी वजह से एक बार उनका गिर गया था। उनका बहुत ज़रूरी था, बहुत तेज़ हवा चल रहा था, तो ये लेके गए थे, तो इसका भी गिरा दिए थे। अब फिर से आँख दिखा के चश्मा आया है। बहुत ज़्यादा एडिटिंग की वजह, पहले मेरे आँखों में दिक्कत नहीं था, बस सर में दर्द होता था, लेकिन अब इस समय एडिटिंग करने से जो करता होगा वो जानता होगा, सबको लगभग प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे भी आँख में दिक्कत हो रहा था, और जैसे धुंधला धुंधला हो जा रहा था जब खुजला वगैरह देते थे तो चश्मा आया है। अब ये चश्मा में क्या प्रॉब्लम हो गई है कि एक और चश्मा था तो वो लगा रही हूँ, तो वो ठीक है, यहाँ दुख उख नहीं रहा, आराम से दिखता है और क्लियर दिखता है। अब ये उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसका एक शीशा गिर गया। अब ये चश्मा आया है, वो दिखा के आँख आया है, फिर भी 2 मिनट लगभग लगाई थी। 2 मिनट में सर नहीं दर्द हो रहा था तो भी शुरू हो गया है, ये सब भारी हो गया। और नहीं दर्द हो रहा था सर बीच में, तो अब शुरू हो गया सर में दर्द। अब बताइए मैं क्या करूं। अब देखिए अभी जैसे लगाते लगाते ही ना, जैसे लग रहा है कि यहाँ पे क्या, मतलब यहाँ पे क्या भारी हो गया। अब बताइए, अब कंटिन्यू जब कोई लगाएगा तो उसका क्या हाल होगा। अब ऐसे मतलब पावर इसमें ज़्यादा हो गया है कि क्या हुआ है। डॉक्टर कह रहा है ठीक है, आपको यही पावर चाहिए। और बताइए अब लगाते लगाते ये फटने लगा, मतलब 2 मिनट में दर्द हो गया है मेरे सर में। अब मैं क्या करूं। अब चश्मा दिखा के लाई तो फिर कुछ न कुछ परेशानियां लगी ही रहती हैं। अब सब देखिए, अब निकाल दे रही हूँ ना, मुझे रिलैक्स हो जा रहा है कि यहाँ पे कुछ मतलब हट गया। अब वही वो चश्मा लगाती थी, देखिए ये वाला चश्मा है जो कहाँ गया, हाँ यहाँ पे ये वाला लगाती थी, ये वाला चश्मा लगाती थी तो ये ठीक था। पता नहीं ये टाइट है इसका कि क्या है, इससे मुझे क्लियर दिखता भी था और सर वगैरह भी नहीं दुखता था, भारी नहीं होता था। ज़्यादातर चश्मे के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि नहीं भी दर्द रहता तो हो जाता है। वो बोल रहे हैं कि लगाती रहो, डेली लगाओगी तो आदत पड़ जाएगा, पर मैं डेली तो कभी नहीं लगाती हूँ, एडिटिंग वगैरह में ही। और इस बीच बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया, तब मैं आँखों से पानी गिरने लग रहा है। और ये लगाती थी ना, ये डेली लगाऊं चाहे दिन भर लगाऊं चाहे ना लगाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब मतलब ये फ्रेम में या जो भी हो, इसमें क्या क्वालिटी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये नहीं दुखता उखता है और एकदम हल्का हल्का, जो लगता भी नहीं है कि चश्मा लगा है। लेकिन इसका शीशा हम गिरा दिए और कल इसी को लगा के एक आँख का चश्मा हमने वीडियो बनाया था, तो आप लोग देखे होंगे। कॉमेडी है तो कॉमेडी जैसा कुछ दिखना भी चाहिए, तो मैं एक ही आँख वाला चश्मा लगा के वीडियो बनाई थी। कल आप लोग गौर किए थे कि नहीं, ध्यान से देखिएगा तब बताइएगा कि आप लोग कुछ भी कमेंट में नहीं बताए हैं कि मैं कौन सा चश्मा लगाई हूँ, लेकिन मैं यही लगाई थी। ये चश्मा तो मेरा आज आया है, अभी किसी से वो भिजवाए हैं घर पे, जबकि इसमें भी पावर है, इसमें भी पावर है। लेकिन ये चश्मा में हमको पता नहीं क्यों दिखने में भले अच्छा नहीं दिख रहा है, ये धूप छाँव वाला है, लेकिन मतलब ये लगाने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। देखिए लगाए कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जब लगा रहा है तुरंत ये लग रहा फट जाएगा। अब बताइए अब मैं क्या करूं।
एक प्रॉब्लम को सॉल्व हो रहा है तो फिर दूसरा चला रहा है, फिर दूसरा चला। अभी लग रहा था चश्मा आ जाएगा तो आंख ठीक हो जाएगा, क्योंकि सब लोग टोक भी रहे थे कि आंख लाल हो गया, आंख लाल हो गया। लेकिन अब मैं क्या करूं, अब कहाँ जाऊं दिखाने। अब फिर कहूंगी तो कहेंगे ले चलता है, फिर दिखाएंगे। अब यहाँ पे लग रहा है, अभी जस्ट लगाए है ना तो यहाँ दुख रहा था, अब उसके बाद यहाँ पे लग रहा है। जबकि यहाँ मेरा कभी नहीं सर दर्द होता, मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द होता है और यहाँ नहीं होता, हमेशा बाएं साइड में मेरा यहाँ पे होता है सर। माइग्रेन का दर्द यहाँ पे होता है और फिर कभी कभार यहाँ पे होता है, लेकिन अब इस समय यहाँ पे होने लगा। अब समझ में नहीं आ रहा कि इसको ढीला करवाएं कि क्या करवाएं। लेकिन पहले वाला जो शीशा था उसमें हमको दर्द मतलब एक बार हुआ था, फिर चेंज करा के आया था कि शायद यही ढीला उला कुछ किए थे तो नहीं हो रहा था। अब इस बार पता नहीं क्या हो गया है। अब मुझे इससे ज्यादा क्लियर इस वाले से दिख रहा है, इस वाले से मुझे ज्यादा क्लियर दिखता है। पता नहीं शीशे की क्वालिटी में क्या गड़बड़ है। मतलब इस महीने में हमारे घर, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, 5-6 चश्मा बन के आया है। 3 हस्बैंड के पास था, तीनों गुम कर दिए तो फिर बनवाए और उसके बाद फिर वो खो गिरा दिए कहीं चश्मा। वो क्या करते हैं ना, वो ऐसे इसमें शर्ट में रख के ले जाते हैं और ये कहाँ गिरा देंगे तो कोई पता नहीं होता है। और फिर इस बार हमारा भी बन के आया, हमारे का भी गिरा दिए थे, एक शीशा वही गिराए थे और फिर देखिए इसका भी एक गिर गया। अब मेरे लिए अब फिर ये मुझे नहीं समझ, मुझे इससे अच्छा तो अब जैसे सर दुख रहा तो लग रहा कि निकाल दिए तो ही ठीक है। आँख पे चाहे असर पड़े चाहे कुछ भी पड़े, मुझे यही लग रहा कि अब ये ऐसे ही करना पड़ेगा। इसका कोई समझ में ही नहीं आ रहा कि इसका मैं क्या करूं। अब मुझे अब गुस्सा आ रहा है, जिस दिक्कत की वजह से हमने बनवाया है वही दिक्कत फिर शुरू हो गया। क्या फायदा। चलिए, और यहाँ पे हो चुका है सुबह, तो सुबह का एक खूबसूरत नज़ारा मैं दिखा रही हूँ। और इस टाइम भी बदरी बदरी लगा है, देखते हैं आज बारिश होने वाला है लग रहा है। तो फिर ये आ गया है समय, हो गया इस समय 12 बज गया है सुबह। फिर उसके बाद हमने कुछ भी शूट नहीं किया था। अब ये थोड़ा थोड़ा 2-3 दिन का ब्लॉग है, ज़्यादा इसमें हम लोग आप लोग से बात ही किए हैं, आज मन की बात हो गई है। तो ये झाड़ू लगा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा ही क्लिप ऐड हुआ, जैसा हमारे साथ होता रहता है। हम लोग के ब्लॉगिंग करते हैं तो जो भी होता है वो दिखाना पड़ता है। तो आजकल लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, जो चल रहा है वही दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह मैंने पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर दी और डस्टिंग कर दी, क्योंकि सुबह हमने किया था झाड़ू पोछा। उसके बाद भी झाड़ू लगा रहे तो डस्ट उड़ रहा है। और जैसे ही मैं झाड़ू लगा के उठी, ऐसा आंधी तूफान आया कि फिर से वही हाल हो गया, झाड़ू लगाना बेलगाना सारा बराबर हो गया। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, कितना कोई करेगा, इंसान थक जा रहा है। तो बस एक बार शाम को उठी थी तो किचन में बस पोंछ दिया था किचन को, और गैस वगैरह पोंछ दिया था, बाकी नहीं कुछ किया था मैंने। अब देखिए मौसम का नज़ारा।
एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका आज के न्यू ब्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं 1 बज गया है और मेरा अभी को काम ख़त्म हुआ है क्योंकि आज पतिदेव थोड़ा सा लेट से गए हैं। तो काम मैंने उसके बाद वो गए हैं तब मैंने बड़ा वाला वीडियो डाला है, उसके बाद उसमें 1 घंटे टाइम लग गए हैं। उसके बाद मैं खाना वाना खाई हूँ, किचन साफ़ सुथरा की हूँ और उसके बाद बर्तन वगैरह धुले हैं, फिर बीच बीच में शर्ट डाले हैं एक आध। उसका अब सारा काम झाड़ू वगैरह लगा दिया, शाम काम ख़त्म हो गया और अभी को फिर से मुंह धुल के आई हूँ। और सुबह का कंघी की थी तो पूरा ये दुपट्टा डाल के खींचने उड़ने से पूरा बाल बिखर जाता है। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा कंघी उंघी करेंगे, साड़ी दूसरा पहनेंगे, उसके बाद शर्ट बनाएंगे। आज मौसम फिर से ख़राब हो गया है और देखिए मौसम जो है ना इस टाइम इतना परेशान हो गया है। लो मेरा तो सारा खेत कट गया, बस एक ही बाकी है और एक तो हल्का हल्का बारिश हो रहा था तभी कट गया, लेकिन एक खेत था बिल्कुल भीग गया था उस दिन। तो ये लोग बोले कि कौन सुखवाएगा, कोई हमारे घर का दिन भर घर रहता नहीं है तो बहुत दिक्कत होगी। और गेहूँ झड़ भी नहीं रहा था कंपाइन से, तो आया था कंपाइन फिर लौटा दिया गया। उसके बाद अब फिर आज बारिश आने वाला है। जोरों का काला बादल इधर हुआ है, पीछे साइड इधर भी बादल मैंने आप सबको दिखाया है। इतनी जोर की गर्मी इस समय हो रही है ना, उमस टाइप, और धुंध हुआ है इधर एकदम से, बहुत तेज़ बारिश आने वाला है। और बारिश के साथ मुझे लग रहा है आंधी भी आएगा क्योंकि ये मौसम गर्मी बहुत ज़्यादा बता रहा है, मतलब लग रही है। आप सब देख सकते हैं, मन नहीं कर रहा इस टाइम कंघी उंघी भी करने का, चिप 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 हो रहा है। चलिए चलते हैं। मैं 2 मिनट पानी पी के बैठ गई हूँ क्योंकि जब से उठ जाओ काम करते रहो। और कल मैंने ना जिनको बता रही थी मैं कि उनका तबीयत ख़राब है ना, तो वो कल गोरखपुर गए थे दवा कराने, फिर उनको एम्स वाले इमरजेंसी में थे, फिर एम्स वाले मेडिकल में एडमिट होने के लिए बोल दी। फिर एडमिट से पतिदेव 3 बजे रात को घर आए हैं। तो मैं भी उस टाइम तक जगी थी क्योंकि मतलब सच में बहुत बुरा लग रहा था। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी तबीयत सुन के दिमाग ख़राब हो गया था और पता नहीं क्यों बड़ा डर सा लग रहा है अब कि कब किसको क्या हो जाए, कोई भगवान भी नहीं बता सकते किसका क्या होगा। अच्छा खासा थे वो, भले पड़े थे, आ रहे थे, मतलब किसी के पार्टी उर्टी में सब पता नहीं क्या था, वहाँ से आ रहे थे। अचानक से उनको रास्ते में सीने में दर्द होने लगा। उसके बाद पतिदेव के पास फ़ोन आया, ये गए। फिर उस दिन भी रात को पतिदेव वहीं रुके थे। हाँ, कल भी कोर्ट से बाहर गोरखपुर गए एम्स से 8 साढ़े 8 बजे डॉक्टर राउंड पे आए, वो देखे, फिर मेडिकल लेके गए लोग। मेडिकल से फिर उनको कमरे पे छोड़े, मतलब उनका कोई रिलेटिव रहता है तो वहाँ छोड़े, वहाँ से फिर घर आए क्योंकि सुबह कोर्ट भी जाना था। कोर्ट जाना आज बहुत अर्जेंट था, किसी का जमानत था, तो इस चक्कर में। और वो भी नहीं सोए थे, मैं भी नहीं सोई थी। जब उलझन वो 3 साढ़े 3 बजे तो वो आए, तो थोड़ी देर हाल चाल हुआ। उसके बाद से वो इतना थक गए थे, सोचिए कोर्ट में पूरा दिन काम, पढ़ना जाना, सब काम, बहुत ज़्यादा काम था। और वो भी और ये भी दोनों लोग साथ ही काम देखते हैं। अब वो भी नहीं थे, सारा काम इनको अकेले करना पड़ा। अब मेंटली जो इंसान को परेशानी होता है वो अलग, फिर दौड़ के हॉस्पिटल, बहुत ज़्यादा थक गए थे तो उनको भी दर्द हो रहा था पैरों में, इस वजह से वो सो ही नहीं पाए। और देख के परेशान उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि किसी के फ्रेंड का ऐसा हो ना, बड़ा बुरा लगता है। फ्रेंड का हो या किसी का, भगवान ना करे किसी के साथ है। अब पता नहीं, मुझे भी इतना ज़्यादा उनके लिए टेंशन हो रहा है ना कि बस लग रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे वो जल्दी से ठीक हो जाएँ। सबका घर परिवार होता है, एक बेटी है, एक पत्नी है, सब लोग ठीक रहे, स्वस्थ रहे, अपने अपने परिवार में खुश रहें, यही सब सोच के मैं भी नहीं सोई थी। उसके बाद वो 3:30 बजे 4 बज गया, फिर मैं उठ गई नहाने मन और काम करने, तो नहीं सो पाई। इतना मेंटली आज रात को ना नींद भी नहीं लग रही थी, मतलब मैं इतना थक जाती हूँ कि मैं बिस्तर पे जाते जाते मुझे लगता है कि अब मैं सो जाऊँगी। लेकिन कल जब तक पतिदेव नहीं आए थे, हमको नींद नहीं आ रहा था, मैं बार बार फ़ोन कर रही थी कि कहाँ, मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। ये हार्ट वाला प्रॉब्लम ना, मतलब सुन के ही डर लगता है, हार्ट हुआ है, कैंसर हो, इस सब बीमारियों से सुन के डर लगता है। तो इसी वजह से मुझे भी टेंशन था। अब मुझे इस समय बहुत ज़्यादा नींद लग रही है, लेकिन मैं सोऊंगी नहीं, अगर सो गई तो एक भी साथ नहीं जा पाएगा मेरा। तो देखिए मौसम, देखिए आंधी देखिए। देखिए यही वाला गेहूँ जो मेरा दिख रहा है, यही एक खेत बचा है, बाकी सारा गेहूँ कट गया है। छत पे गेहूँ पड़ा है, कोई सुखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपना। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तभी देखिए शाम हो गया है और मैं उसी टाइम से वीडियो बना रही थी। अब शाम हो गया एकदम, तो जा रहे हैं कपड़ा चेंज करने क्योंकि कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो जा रहे हैं कपड़ा चेंज करने। और
आप लोग जाके यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे सब पर रील देखिए। और बहुत अच्छे बहुत मज़ेदार हंसी वाला हमने वीडियो बनाया है, आप लोग भी हंसते रह जाओगे। जाइए खूब इंजॉय कीजिए और कॉमेडी वीडियो देख के खूब कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ज़रूर हमें पता चले। कि वरना मैं कॉमेडी ही, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि कॉमेडी पसंद है तो मैं कॉमेडी ही बनाऊंगी। ज़्यादातर आजकल तो कॉमेडी ही जा रहा है, क्योंकि आप लोग कॉमेडी पे ही कुछ लोग प्यार दिखा रहे हैं। आप लोग बताइएगा मेरी साड़ी कैसी लग रही है। पूरा तो नहीं दिख रहा है, चलिए चलते हैं, हम कपड़ा चेंज करेंगे और फिर सोचिए हम कितना 1 बजे से बैठे हैं वीडियो बनाने, अब बज गया है 6, तो चलते हैं फटाफट कपड़ा चेंज करने और काम करने। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएगा कि रील कैसा बना है। आप लोग सिर्फ सिंबल देते हैं, सिंबल मत दीजिएगा, जी भर के बताएगा कि आप लोग का एंजॉय हो रहा है कि नहीं।